स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ कला के तत्व का दूसरा पॉइंट, रेखा। तो आइए शुरू करते हैं। रेखा कला का प्राचीन माध्यम है। रेखा दो बिंदुओं के स्पर्श से बनती है। यह सूक्ष्म होती है तथा इसकी चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। रेखा सूक्ष्म गति से निर्देश करती है। कला सृजन में रेखा की अभिव्यक्ति सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। कला में रेखा का प्रतीकात्मक महत्व होता है, जो आकार को अभिव्यक्ति एवं गति प्रदान करती है। रेखा के प्रकार। चित्र को स्वरूपबद्ध करने में रेखा का विशेष योगदान है। चित्रांकन में विभिन्न प्रकार की रेखाएं अपने प्रभाव से दृष्टि को उत्तेजित करती हैं। विभिन्न क्रियात्मक स्थितियों को रेखा के प्रभाव से ही वर्णित किया जाता है। कलात्मक रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सीधी रेखा। चित्रकला में दो बिंदुओं के बीच किसी भी निश्चित दिशा को गतिशीलता से खींची गई रेखा को सीधी रेखा कहते हैं। इस रेखा को स्वाभिमान, यथार्थ तथा शांति का प्रतीक भी माना गया है। इस रेखा को सरलता एवं सुगमता का द्योतक माना जाता है। वक्र रेखा। जो रेखाएं किसी भी स्थान पर सीधी नहीं रहती हैं, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी खींची जाने वाली रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। इनका प्रभाव वक्राकार होता है, जो रूपाकारों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पॉइंट, क्षैतिज रेखा। किसी समतल पृष्ठभूमि या आधार पर खींची गई दो रेखाओं को क्षैतिज रेखा कहते हैं। जब वे किसी एक बिंदु पर परस्पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन मिलती नहीं। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी की पटरियों के बीच भी दो समान दूरी एक क्षैतिज बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन मिलती नहीं हैं। जिस तरह किसी प्राकृतिक दृश्य पर पर्वत एवं वृक्ष को दूर दृष्टि से देखने पर उनका परस्पर क्रमबद्ध मिलना ही क्षैतिज की स्थिति को व्यक्त करता है। नंबर 4 पॉइंट है समानांतर रेखा। चित्रभूमि पर किसी भी दिशा से समान दूरी पर सीधी खींची जाने वाली दो रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती है। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। नंबर 5 है असमांतर रेखाएं। चित्रभूमि पर खींची जाने वाली असमान दूरी कम व अधिक वाली रेखाएं असमांतर रेखा कहलाती हैं। रेखाओं की अभिव्यंजना से चित्र का गूढ़ रहस्य भी प्रदर्शित होता है। अभिव्यंजित रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, लंबवत रेखाएं। कला में लंबवत रेखाएं शक्ति, गौरव, स्थायित्व, स्तंभीय अभिव्यंजना का प्रतीक मानी जाती हैं। ये रेखाएं चित्र के भावों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लंबवत रेखा का तात्पर्य उच्चाशयता से भी होता है। नंबर 2, पड़ी रेखा। यह रेखा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। यह रेखा निश्चितता, स्थिरता, विश्राम, शांति, मौन इत्यादि को अभिव्यंजित करती है। नंबर 3, किसी भी कर्णवत रेखाएं। किसी भी कोण से खींची जाने वाली रेखाओं को कर्णवत रेखा कहते हैं। ये रेखाएं नाट्य एवं उत्तेजना के भाव को अभिव्यंजित करती हैं। ये रेखाएं क्रीड़ा के भाव को समाहित किए हुए होती हैं। नंबर 4, तीक्ष्ण या कोणयुक्त रेखाएं। तीक्ष्ण या कोणयुक्त रेखाओं की झलक संघर्ष के रूप में अभिव्यंजित होती है। ये रेखाएं कोणीय अभिव्यंजना को व्यक्त करती हैं। नंबर 5, पुंजयुक्त रेखाएं। एक पुंजीय रूप में चित्रित की जाने वाली रेखाओं को पुंजयुक्त रेखा कहते हैं। इन रेखाओं से किसी अभिलाषा को व्यक्त किया जाता है। एक पुंजीय रेखांकन में आकारों का उद्गम एक ही बिंदु होता है, इसलिए इन्हें एक पुंजीय रेखाएं कहते हैं। कोणी, क्योंकि एक ही बिंदु से उसकी कई शाखाएं चित्रित की जाती हैं। कुंडली नुमा या चक्रानुमा रेखाएं। एक बिंदु से निरंतर गोलाई में गतिशील होकर जो रेखा कुंडली नुमा आकार को ग्रहण करती है, उसे कुंडली नुमा, चक्रानुमा रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं शक्ति का प्रतीक हैं, जो निरंतरता को अभिव्यंजित करती हैं। गत्यात्मक रेखाएं। गत्यात्मक भाव से खींची जाने वाली रेखाओं में लावण्य, प्रभाव, माधुर्य इत्यादि का भाव समाहित रहता है। वर्तुल रेखाएं। शीर्ष स्थान से प्रपात करती हुई रेखाओं को वर्तुल रेखा कहते हैं, जैसे कि आप नीचे चित्र में देख रहे हैं।